हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मीन का टॉपिक कंप्लीट किया था और उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मॉड एंड मीडियन। ठीक है, हम पढ़ेंगे मॉड। पिछले टॉपिक में हमने मीन पढ़ा था कि हम मीन को यूज़ करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए, लेकिन ये एक सफिशेंट वैल्यू नहीं होती कि जिसे हम हर किसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें अनदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ द डाटा, यानी मोड फाइंड करते हैं हम। ठीक है, मोड फाइंड करने का वे क्या है कि द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन। और मोड क्या है कि हमें जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसमें जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम अकर हो रही है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रही है, वो हमारा क्या बन जाता है, मोड बन जाता है। ठीक है, in case of if the number of observation is larger, in such case the tabulate the data by putting tally mark and frequency। अब वो कह रहा है कि जैसे हम यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में आपको पढ़ाया है कि जो ऑब्जर्वेशंस का सेट है उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, यानी जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ऑब्जर्वेशंस का डाटा हमारे पास इतना ज़्यादा होता है, ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मोड क्या निकलेगा। उस केस में हमने क्या करना है, अपना एक टेबल बनाना है जिसमें हम सीरियल नंबर्स लिखेंगे जहाँ तक वो हमारे पास गिवन होंगे, एक टैली मार्क बनाएंगे और एक फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। उसकी वजह से, उसके वे से हम क्या कर पाएंगे, इजीली मोड को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पे कि अगर सिंपल डाटा हमारे पास गिवन है, सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम मोड कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास लार्जर है उस केस में हम कैसे मोड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट नंबर। ये देखो, ये यहाँ पर गिवन है ना नंबर, जैसे 1 1 2 4 3 2 1 4। ऐसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सेम टाइप के नंबर हैं उनको इकट्ठा अरेंज करना पड़ेगा। जैसे 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 मेरे पास पूरे ऑब्जर्वेशंस में, पूरे इस डाटा में कितने टाइम्स आ रहा है, तो वो मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या था, 2, वो मैंने इकट्ठा करके लिख लिया कितने टाइम्स आ रहा है। 3 उसको लिख लिया और 4 उसको लिख लिया। अब मेरे पास यहाँ पर इजी हो गया बिल्कुल देखने के लिए कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितने मैक्सिमम टाइम अकर हुई है। जैसे 1 3 टाइम्स हुआ है, 2 4 टाइम्स हुआ है, 3 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स। तो ये तो मैंने इजीली फाइंड कर लिया। यहाँ पर देखो, मेरे को देखने से भी पता चल रहा है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स आई हैं, तो मेरे पास यहाँ पर जो मोड है वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा हो उस टाइम पर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 1 है, फिर 1 यहाँ पर जाके, वहाँ पर यहाँ 2 कितने टाइम्स है, ये सारा कुछ। तो ये मैंने टेबल पहले से ही बना रखा था। जैसे मेरे पास यहाँ स्टार्टिंग नंबर 1 से शुरू हो रहा था और एंड नंबर मेरे पास 6 तक था, तो मैंने ये पूरा काउंटिंग लिख लिया अपना, 1 2 3 4। और जैसे मैंने पहले से ही काउंट करके रखा हुआ था कि मेरे पास 1 कितने टाइम्स आया, 9 टाइम्स आया, 2 कितने टाइम्स आया, 14 टाइम्स आया, 3 कितने टाइम है, 7 है, 4 5 है, 5 3 टाइम्स है, 6 2 टाइम्स है। यहाँ से आपको इस ऑब्जर्वेशन से, इन फ्रीक्वेंसी को देखने से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा मोड क्या आ रहा है। जो सबसे हाईएस्ट टाइम अक्कर हो रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है, मोड आ रहा है, यानी 14 मेरा क्या आ रहा है, मोड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 14 टाइम्स जो नंबर अक्कर हुआ है, 2 हुआ ना 14 टाइम्स नंबर अक्कर, तो मोड तो मेरा 2 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा पास 2 आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर टैली बार आपको बना के दिखाना है कि कैसे बनाते हैं। जैसे ये 9 है, 9 1 कितने टाइम्स आए, 9 टाइम्स। देखो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे ही 14, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ऐसे बनेगा, 6 7 8 9, 10 फिर ऐसे बनेगा, 1 2 3 4, ऐसे करके मेरा 14 बन गया। 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 6, यहाँ पर 2 टाइम्स आया, 1 2, तो ये मेरा ऐसे टैली बार बन गया और ये मेरा क्या हो गया, मोड 2 हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मीडियन। मोड में मैंने आपको जैसे बताया था कि कई टाइम पर हम जो मीन है वो फाइंड नहीं कर सकते, हमें मोड को
फाइंड करना पड़ता है, ऐसे ही मीडियन है जहाँ पर हमारा जो मीन है और मोड है वो अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं दे पाता है, अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी हम नहीं फाइंड कर पाते, वहाँ पर हम मीडियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है कि यहाँ पर 17 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, हाइट के वाइज उनकी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी हुई है, तो टीचर उनको एक मतलब कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहता है। ठीक है, तो उनको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले वो क्या फाइंड करता है, मीन फाइंड करता है। ठीक है, अब मीन उनका आ जाता है 113.5, लेकिन अब जैसे वो इसके अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाता है, तो एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट चले जाते हैं, एक में 10 मेंबर्स चले जाते हैं, तो जो इक्वल डिवीज़न है वो भी नहीं हो पाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर वो मोड फाइंड करना चाहता है, फाइंड करता है, तो मोड फाइंड में 115 उनका क्या आ जाता है, मोड आ जाता है, इससे भी जो डिवीज़न है वो इक्वल नहीं हो पाती है। यानी इस केस में क्या हो गया, जो मोड है और मीन है दोनों रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फेल होगी फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें नेक्स्ट एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आती है मीडियन। ठीक है, जिससे हम दोनों इस पूरे डाटा को एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास जो डाटा गिवन है, जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उनको अरेंज करो। अरेंज कैसे करना, उनके असेंडिंग ऑर्डर्स में और उनके डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करने के बाद हमने जो मीडियन है उसकी ऑब्जर्वेशंस देखनी है। उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, अगर हमारे पास और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आती हैं यानी ओड नंबर्स आते हैं, उस केस में हमने क्या करना पड़ता है कि जितने भी हैं उतने ही डिजिट लेफ्ट साइड से छोड़ दो, उतने ही राइट साइड से छोड़ दो, सेंटर वाला हमारा क्या आ जाता है, मीडियन आ जाता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाती हैं, इवन आ जाती हैं, तो पहले हमें उसमें क्या करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है और फिर डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। आपके सिलेबस में सिर्फ ओड नंबर्स के लिए ही है। ओड नंबर्स में हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से भी, जैसे मान लो ओड नंबर आ गया मेरे पास 7 आ गया ओड नंबर, तो 7 का हाफ कितना होता है, ठीक है 7 है, 7 अब देखो 7 का हाफ 3.5 होता है, 3.5 है ना, हमने क्या करना है, उतनी ही 3 ऑब्जर्वेशन लेफ्ट से छोड़ देनी है और 3 ऑब्जर्वेशन राइट से छोड़ देनी है। 6 ऑब्जर्वेशन होगी, जो 7 वाली ऑब्जर्वेशन है सेंटर में है हमारे पास, वो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, इवन वाला केस हायर क्लासेस के लिए, जैसे 7th 8th 9th में हो गया, 8th और 9th में ज़्यादा आता है इसका, 7 में इसका कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, होप सो कि आपको मोड मीडियन के कंसेप्ट ये समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।